निकालिए रोमियो की पत्री। एक का 4 जल्दी खोले जल्दी। निकालिए पढ़िए। एक और निकालिए। एक व्यक्ति निकाले आयु 35 13 पहली रोमियो की पुस्तक पढ़ी। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। और आयुब के पत्री कहता है 35 का 13 निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। उसी जगह जाइए रोमियो की पुस्तक 2 का 28 1 का 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह किसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र ठहरा? पवित्रता के भाव से मरे हुओं में से जी उठा। हालेलुया। और सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य से जी उठा। आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर किससे जन्म लिया था? यीशु मसीह किससे जन्म लिया था? आत्मा से जन्म लिया हुआ था। एक स्त्री के गर्भ में आया, मनुष्य का पुत्र ठहरा। ठहरा किन ठहरा? पहला मनुष्य का पुत्र ठहरा। मृत्यु में से जी उठने के बाद पवित्रता के भाव से जब जी उठा परमेश्वर के सामर्थ्य से, तो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। पहले किसका पुत्र था? मनुष्य का पुत्र। जी उठने के बाद, मुर्दा में से जी उठने के बाद परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के साथ जब जी उठा तो परमेश्वर का क्या कहलाया? पुत्र कहलाया। कई लोग यीशु मसीह को संत समझते है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह कोई संत नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर इस दुनिया में किसके लिए आया? हमारे लिए। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए आया, और जो विश्वास करते हैं वो आज भी जिंदा है, मुर्दों में से जी उठा है, आज भी कार्य करते हैं। हालेलुया। और यही पवित्रता की आत्मा से आपका शरीर जो मरा हुआ है, आपका शरीर जो तकलीफ में है, आपका शरीर जो बीमारी में है, आपका शरीर जो दुष्टता का जो अटैक में है, वही पवित्रता के आत्मा से वही भाव से तुम्हें क्या करते हैं? आजाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य कैसा है? हालेलुया। उसकी पवित्रता कैसी?
हालेलुया। आपके अंदर पवित्रता अगर है, हालेलुया, आप अगर बदलना चाहते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आना चाहते हैं, हालेलुया, आपको दरवाजा खोलने की जरूरत है। आप दरवाजा खोलोगे, आपके अंदर आएगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ चारेगा, आपके साथ रोटी खाएगा, आपके साथ व्यवहार करेगा, जैसा तू चाहेगा वैसा आपके साथ व्यवहार करेगा। हालेलुया। आप बदलना चाहोगे, पवित्र आत्मा आपको पूरा बदल देगा। दुनिया कहती है कलयुग है, कलयुग नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह जो इतना भयानक दिन में आप जी रहे हैं। हालेलुया। उस अनुग्रह को आप लीजिए। आप लेना चाहोगे तब उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हालेलुया। लेना नहीं चाहोगे तो परमेश्वर हाथ उठा देगा, आपसे कार्य को नहीं करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्या है, कार्य है, करने का तरीका। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, आयुब के पुस्तक में क्या लिखा है, निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता, और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है, और न उन पर चित्त भी लगाता है। कौन? सर्वशक्तिमान, जिन्होंने दुनिया को बनाया। हालेलुया। दुनिया को रचा है। अगर व्यर्थ बातें आपके जीवन से निकलेगा, कभी काम नहीं करेगा। हालेलुया। यहाँ पर कोई व्यर्थ बातें नहीं होता है, परमेश्वर की राज्य की बातें होता है और आपके जीवन की बातें होता है। हालेलुया। जो रिसीव करते हैं, जो अपने जीवन में उतारते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं। हालेलुया। कई लोग बकवास समझते हैं, बकवास समझते वाले के जीवन में परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास किससे होता है? परमेश्वर के वचन से। इस जगह में कोई दूसरा बातें नहीं बताते हैं, सिर्फ आप परमेश्वर का वचन बताते हैं। आप परमेश्वर के वचन पर आपको क्या करना है? विश्वास करना है। और विश्वास से ही आपके जीवन में अद्भुत कार्य को दिखाएगा। लकवा के रोगी को 4 व्यक्ति ने उठा कर लेकर आया, जब जगह नहीं मिला, हालेलुया, रास्ता नहीं मिला भीड़ में, तो छत से उतारा। कैसा उतारा? विश्वास। हालेलुया। उस लकवे के रोगी को कहा, हालेलुया, तो अपना खाट उठा और यहाँ से चला जा। और उसने अपना खाट उठाया और उसने चला गया। हालेलुया। अगर आपके पास थोड़ा भी विश्वास है, मैं सच बोल रहा हूँ, आपका समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, हालेलुया, उखड़ कर आज खत्म हो सकता है। हालेलुया। का बीमारी इस जगह में हम लोग हील होते ही नहीं देखा, का इसे बीमारी को चंगा होते हुए नहीं देखा, हड्डी को सीधा होते हुए देखा, कैंसर को निकलते हुए देखा, रोगों को निकलते हुए देखा, बेमसी को निकलते हुए देखा। हालेलुया। मिर्गी को उखड़ते हुए देखा। कौन लोग है जो है इन लोग ऐसे बीमारी से छुटकारा पाया? विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप विश्वास करें, परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर बह रहा है। हालेलुया। हमारे होठों से परमेश्वर का वचन निकलता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सामर्थ्य निकलता है और हील भी होते हैं लोग। हालेलुया। आगे और एक पद पढ़ी है ना, उसको पढ़िए 28 पर। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर को
परमेश्वर के बनाए हुए व्यक्ति ने पहचानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने उसके निकम्मे चाल पर मनुष्य को छोड़ दिया। जा तू कर जैसा करना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को समझाते समझाते कई बार क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। थकने के बाद क्या करते हैं, जादू जो करना है लेकर मैं आपको नहीं समझा सकता, कहते कि कई बाप ऐसे हैं, कई ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को समझाते समझाते आज दुनिया में थक गए, है कि नहीं। फिर बाप कहता है, फिर बता उसके कहते हैं कि जा बेटा कि जैसा तू करना है तू कर। हालेलुया। वैसे ही सेम परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर तो जन्म दे दिया। हालेलुया। लेकिन उसके बाद उसके बातों को सुनना नहीं चाहा, उसके बातों को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने भी हटा दिया। जा तुम्हारे निकम्मे चाल के अनुसार से तू धरती पर कार्य कर। हालेलुया। और मनुष्य को जब छोड़ दिया तो मनुष्य ने क्या करने लगे, इसीलिए सब प्रकार के अधर्म और बुरी बुरी कार्य करना चालू कर दिया। हालेलुया। मनुष्य को पता नहीं है, हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या मनुष्य को पता नहीं होता है? पता होता है। चोरी करता है, मनुष्य को पता नहीं होते हैं। किसी को गाली देते हैं, क्या खुद के लिए अच्छा लगेगा? हालेलुया। सोचिए, बाइबल कहता है जो अपने लिए अच्छा है वही दूसरों के लिए क्या करें, व्यवहार करें। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही दूसरों के लिए व्यवहार करें। हम अगर किसी को गाली देंगे, क्या वो शब्द हमारे लिए अच्छा नहीं? तो हम कैसे दे सकते हैं? बाइबल के वचन है, हालेलुया, जो शब्द तुम्हारे मुख से निकले तुम्हारे लिए अच्छा रहे, उसी बात को तू दूसरों के लिए उपयोग करना। मनुष्य करते हैं ऐसे? निकलते हैं? नहीं। हालेलुया। मनुष्य तो यही समझते हैं मैं अच्छा हूं। हालेलुया। लेकिन दूसरे की बुराई कर रहा है और कहता है मैं तो कोई पाप नहीं किया। दुनिया में जितना मनुष्य है, वचन में लिखा, जितना जगत में मनुष्य है सब पाप से क्या है, भरा हुआ रहित है। पाप का निदान कहीं नहीं हुआ। हालेलुया। गंगा नदी में जाकर स्नान कर लो, आपका पाप धुल जाना तो मुझे जरूर बताना। हालेलुया। जोड़ा जोड़ा नारियल चढ़ा लो, अपना पाप अगर धुल जाएगा तो मुझे बताना। हालेलुया। आप मंदिर में जाकर तो कहते हैं हाँ परमेश्वर मैं तो डरता हूँ आपसे। हालेलुया। निकलने के बाद वही चोरी, वही बदमाशी, वही दूसरे को गाली देना, यही मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। दुनिया को कोई बदल नहीं सकता है, परमेश्वर का वचन ही मनुष्य को बदल सकता है। और परमेश्वर अपने बदले हुए मनुष्य का कार्य को भी प्रकट करके दिखाता है। हालेलुया। बीमारी निकलता है, कैसा निकलता है? हम लोग क्या पढ़ा? पवित्रता की भाव से। हालेलुया। बीमारी निकलता है पवित्रता की भाव से। मुर्दा जी उठता है पवित्रता की भाव से। हालेलुया। यीशु मसीह जब जी उठा, पवित्रता की सामर्थ्य से जी उठा। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ आज वही पवित्रता की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आप बदल जाइए, अपने जीवन में आप
अद्भुत कामों को देखने लग जाओगे। परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। यीशु बोलता है, यीशु कार्य करता है। हालेलुया। आप कार्य कराना चाहोगे तब ना। हालेलुया। परमेश्वर चाह रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। दुनिया के अपने स्वभाव के वजह से क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। मैंने उसके कार्य को देखा, इसीलिए उसके कामों के अनुसार से मैं उसको छोड़ दिया और बुरा बुरा कार्य करना चालू कर दिया। उस परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, उस परमेश्वर को समझना नहीं चाहा। अगर समझना चाहते हैं, परमेश्वर आपको मुर्दों में से भी जिंदा कर सकता है। आपका हड्डी अगर मरा हुआ है, उसमें से भी जिंदा कर सकता है। आपका बिजनेस अगर मरा हुआ है, परमेश्वर उसको भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाह रहा है। अगर पढ़ी बेटा उसको उसी 28 से 29। इसलिए वे सब प्रकार के 30 धर्म पढ़ी। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, दिगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, न्यायरहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप हालेलुया। हालेलुया। जितना बुरी बुरी कार्य करने वाले हैं, किसके योग्य है? मृत्यु के दंड के योग्य है। तो दुनिया में कौन उसकी बातें मानते हैं? अब कौन मृत्यु से बचेगा? हालेलुया। हालेलुया। वही जो अपने पापों को लहू से धोकर शुद्ध कर लिया है और दूसरे को अपने लिए अच्छा व्यवहार जरूर बातें हैं, वही दूसरों के लिए बातें करता है। हालेलुया। अब सोचिए दुनिया कितना गहरा पाप में है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे राज्य में हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य पवित्रता है, परमेश्वर का कार्य भी पवित्रता है। परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। और उस पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए इस धरती पर हमको क्या होना होगा? पवित्र होगा। और आप यीशु के लहू से धोकर शुद्ध होकर आप हो सकते हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर चाह रहा है आपसे। हालेलुया। आप परमेश्वर से दूर तो जरूर हो गए थे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर के नजदीक में आप आ सकते हैं। हालेलुया। आपका बीमारी, आपका तकलीफ, आपका समस्या यीशु के नाम से तो उखड़ेगा ही उखड़ेगा, लेकिन उसके बीचों बीच आपके जीवन को भी नया कर देगा। परमेश्वर की बातें सत्य है। वचन में लिखा है सत्य को अगर तू जान लेगा, वही सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और सत्य कौन है दुनिया में? सिर्फ एक परमेश्वर की छोड़ दूसरा दुनिया में कोई नहीं। और वही है सत्य जो मनुष्य को बदल सकता है। हालेलुया। दुनिया तो बहुत चाह भाषण दे देकर, हालेलुया, ज्ञान दे देकर, बुद्धि दे देकर मनुष्य को दिखाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए दुनिया में प्रचार किया, लेकिन किसी को बदला नहीं था। मैंने कई लोगों को देखा, हमारे पड़ोसी को कई लोगों को देखा मैंने। हालेलुया। कई लोगों को देखते हैं आधा सुनते हैं। हालेलुया। और सुबह और शाम। हालेलुया। क्यों नहीं बदलता लोग? अगर सत्य होता ना
तो सच में बदलता हो। हालेलुया। सच सत्य होते तो मनुष्य बदल जाते। सत्य ही सत्य को कर सकता है। हालेलुया। सत्य ही सत्य का प्रचार कर सकते हैं और मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं, नया कर देते हैं। हम लोग भी थे दुनिया में जैसे जीते थे वैसे। हालेलुया। लेकिन अब जीने का तरीका बदल दिया, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका को हम बदल दिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बदल दिया। हालेलुया। आप बदलोगे, आप बचोगे, अपने परिवार को बदलो, परिवार को बचाओगे और दुनिया को बचाओगे। हालेलुया। आपके बदलने से आप दुनिया को बदल सकते हैं। हालेलुया। सोचिए, मैं इस जगह में एक व्यक्ति मूर्ख बनकर आराधना करते थे। हालेलुया। आज इतना लोग आराधना करते हैं, क्यों? हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बोला, हमने किया। हालेलुया। हम बदला, हमारे साथ पीछे पीछे आने वाले भी अपने जीवन को पाप से दूर करने का निर्णय कर लिया। हालेलुया। उसके साथ साथ परमेश्वर से सामर्थ्य भी पाया, उसके साथ साथ परमेश्वर से चंगाई भी पाया, छुटकारा भी पाया और आजाद भी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं आपसे। हालेलुया। अगर आप पवित्रता अपने जीवन में करोगे, हालेलुया, आपके जीवन से हर एक समस्या उखड़कर साइड हो जाएगा, हर एक रोग उखड़कर साइड हो जाएगा। परमेश्वर के ये सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे।